साथ देने आया हूँ। लेकिन सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, कोई भी मुझे नहीं जानता वैसे तो, लेकिन उसके लिए मुझे अपने तारुफ का मौका दें। अच्छा जी, तो आई ट्राई टू डू अ सिंपल इंट्रो कि मेरा नाम बिलाल है, मैं ये करता हूँ, ये वो, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चीज़ों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2003 17 मई को, जब रात के शहर में एक छोटा सा बिलाल पैदा हुआ। कि हर शय समंदर से आई, समंदर में जाकर मिली। बचपन में काफ़ी क्यूट लुकिंग और वैसा ही जैसे सारे बच्चे होते हैं। मुंह में दांत नहीं, दिल में बुराई नहीं, जिंदगी की कोई फिक्र नहीं और हर वक्त खुश। लेकिन फिर अपने पाँव पे लिटरली खड़े होने के बाद ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ बदला। जैसे आँखों पे चश्मे का पर्दा आया, ज़ुबान पे अल्फाज आए, दिमाग में ख़यालात आए। इस सब के साथ साथ बड़े होते होते ज़िंदगी में काफ़ी फ़न भी सीखे। कुछ काम आए, कुछ नहीं। लेकिन एक फ़न था जिसको मैंने काफ़ी मजबूती से थामे रखा था। द फन ऑफ तस्वीर निकालनी और ड्राइंग। मूविंग ऑन टू क्लास 11th, आई एम इन नेशनल गवर्नमेंट कॉलेज। और कोविड के आने के बाद ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ हो नहीं रहा है और मैं बहुत बोर रहने लगा हूँ। और इस बोरियत भरे बिलाल ने कुछ अल्फाज कहे, यार आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ यार, कुछ करने को ही नहीं है, क्या करे बंदा, दिन भर सोता ही रहता हूँ दिन भर। ये अल्फाज हमें हमारे अगले सवाल की जानिब लेके जाते हैं, जो है वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई तू करता क्या है। तो इस बोरियत का हल निकालने के लिए मैंने ये ऑर्डर करा। दिस इज़ अ ह्यूयन H640p। इट्स अ ग्राफिक टैबलेट और पिछले 2 साल से मैंने इसको सही घिसा है। आप बेचारे की हालत देख ही सकते हैं। और इस टैबलेट और एनिमेट सीसी की मदद से मैंने कुछ एनिमेशंस बनाई, जिनमें से मोस्टली तो मेरे आइडल्स YS पे थी और मेरी हैरानी, लेकिन लोगों को वो काफ़ी पसंद भी आई। और अब आते हैं टू द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, हाउ आई डू इट। तो दिस इज़ गोना बी अ ट्यूटोरियल। तो जिन लोगों को एनिमेशन सीखने में ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस टाइम पे स्किप कर सकते हैं। तो आपको एनिमेशन सीखनी है, मैं आपको सिखाऊंगा एक बाउंसिंग बॉल कैसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले हमने एनिमेट खोल लिया, जो खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल गया, नहीं खुला, अब खुल रहा है, स्टिल खुल रहा है, खुल रहा है, खुल गया। प्रोजेक्ट स्क्रीन आ गई, हमने फुल HD पे क्रिएट कर लिया हमारा प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमने ब्रश सेलेक्ट करा, कलर, अगर आप डिजिटल टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी प्रेशर सेंसिटिविटी ऑन करें। प्रेशर सेंसिटिविटी इज द हार्डर यू प्रेस द पेन, द थिकर द लाइन्स गेट। नाइस। वी गोना ड्रॉ फर्स्ट फ्रेम। तो बॉल बन गई। आप 2 तरीक़ों से एनिमेट कर सकते हो। वन, कि आप हर एक फ्रेम इन ऑर्डर बनाओ। जैसे आपने अपना पहला फ्रेम बनाया, उसमें आपकी बॉल हवा में है, आपने दूसरा फ्रेम बनाया, बॉल हल्की सी नीचे आई, उसमें अगला फ्रेम बनाया, बॉल और हल्की सी नीचे आई। या फिर आप एक्सट्रीम फ्रेम्स पे काम कर सकते हो। मैं एक्सट्रीम फ्रेम्स पे काम करता हूँ, तो आई फाइंड इट वेरी ईजी टू एनिमेट इन एक्सट्रीम फ्रेम्स। तो एक्सट्रीम फ्रेम्स में क्या होता है, हम की फ्रेम्स, प्राइम की फ्रेम्स, extreme frames are the main emphasis frames of your animation. जैसे इन अ बाउंसिंग बॉल, द एक्सट्रीम फ्रेम्स आर गोना बी जब बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन में हो, जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी, और द एंड पोज जब बॉल अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में जा रही हो। तो हमने वो 3 फ्रेम्स बना लिए। अब क्या, अब हमने फ्रेम्स के बीच में थोड़ा गैप देना है F5 की मदद से। उसके बाद हमने उन खाली फ्रेम्स में इन बिटवीन फ्रेम्स बनाने हैं। इन बिटवीन फ्रेम्स बनाने के लिए हमने अनियन स्किन ऑन कर लिया। अनियन स्किन इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज वो रेफरेंस के बहुत काम आता है। अनियन स्किन ऑन करने के बाद हमने देखा कि हमारे बॉल्स के, ओह दैट साउंड वियर्ड, हमारी ड्राइंग्स के बीच में हम
कैसे एनिमेट कर सकते। तो इसमें मैं एक प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ स्कॉच एंड स्ट्रेच, जिसमें बॉल की शेप चेंज हो रही है लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रह रहा है, और उसकी शेप हम एनिमेशन को अपीलिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बॉल एक ही रिजिड पोजीशन में रहेगी तो वो काफ़ी रोबोटिक सी लगेगी। तो हमने उसको रोबोटिक नहीं, हमने उसको स्मूथ बनाना है। ओके, तो ये बिल्कुल बॉल नहीं लग रहा, लेकिन जब एनिमेशन प्ले होगी तो एक फ्रेम आपका 24th, एक फ्रेम आपका बहुत मिनी सेकंड्स के लिए एक फ्रेम शो होता है, तो इट वॉन्ट रियली मैटर कि आपकी ड्राइंग कितनी परफेक्टली बनी है। तो हमने अपने स्टार्टिंग के फ्रेम्स बना लिए फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू मिड पोजीशन, और हमने अब बनाना है मिड फ्रेम से फाइनल फ्रेम्स के इन बिटवीन। और सारे फ्रेम्स बन जाने के बाद फ्रेम्स को अपनी एनिमेशन के लिहाज से एडजस्ट करा एंड बन गई। आई नो इट्स नॉट अ वेरी डिटेल्ड ट्यूटोरियल, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में कुछ समझना है या फिर एनिमेशन के प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। अब ये तो कुछ सवाल थे जो मुझे लगा था मुझे जवाब देने की ज़रूरत है मेरे तारुफ के लिए, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक सवाल आप लोगों की तरफ से। क्या बिलाल भाई, सारे सवाल छत पे ही दे दोगे? थोड़ा माहौल बनाओ यार, क्या कर रहे हो? गाड़ी चलानी आती नहीं है, लेकिन शॉट अच्छा आ रहा था। तो व्हाट इट टेक्स टू बी एन एनिमेटर यार, टू बी एन एनिमेटर इट टेक्स फोकस एंड पेशेंस। आपको स्क्रीन के सामने 5-5, 10-10 घंटे बैठना होगा जस्ट टू गेट अ 5 सेकंड एनिमेशन आउट ऑफ इट। बहुत ख्वारी का काम है, लेकिन इट्स वर्थ इट इफ़ यू आर पैशनेट, वरना तो इंस्पिरेशन और मेंटर। यार इन एनिमेशन आई डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन और मेंटर्स, लेकिन देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड सैटिस्ट, उसकी एनिमेशन मेरी टारगेट क्वालिटी है, मुझे वैसी एनिमेशन करनी है। कभी बचपन में सोचा था एनिमेटर बनोगे, 1 साल पहले मुझे पता चला एनिमेशन क्या होती है। नहीं सोचा। What is your process like and how do you get ideas and do you use any reference? Yes, I use a lot of references, सब रेफरेंस से ही करता हूँ भाई। और यार सच बताऊँ तो आइडियाज़ मैं सोचता नहीं हूँ, बस क्लिक कर जाते हैं दिमाग में। जैसे मैं लेटा हूँगा, कोई गाना सुन रहा हूँगा और मेरे दिमाग में पूरी वीडियो पिक्चर हो जाएगी, और जैसे जैसे गाना प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर बनती जाएगी, एंड बस फिर मैं उठ के आइडियाज़ लिख लूँगा कहीं, एंड देन उस पर एनिमेशन पे काम शुरू हो जाएगा। व्हाट मेड यू गेट इनटू एनिमेशन? यार आई लाइक द आइडिया ऑफ एनिमेशन बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट इनटू इट। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास एक कैनवस है, आप उस पर कुछ भी कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो लाइक एनिमेशन बिकॉज एनिमेशन गिव्स यू फ्रीडम। इन एनिमेशन तू सब कुछ है, और तू कभी भी रुक नहीं सकता। तू वहां है जहां तू सोचे। तू वैसा है जैसा तू सोचे। तू फलक पे सवार है। तू बस झांक के तो देख, ये बिलाल के ख्याल है।
अच्छा नहीं, शहर बताना तो रह ही गया। तो उसके लिए तलंजुम की एक लाइन इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ऐसा लगे मुझे जैसे गेम्स ऐसा आती लगे मुझे जैसे मेरी गेम्स कब्र पे आती भी लिख मेरा, देना। मेरी कब्र पे भी लिख देना कराची मेरा, ये कराची मेरा, you already know man, कराची मेरा।